क्या पीयूष की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी? उसने घटना को अंजाम दिया। वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा था। वो मुंबई भाग गया और उसके बाद उसको ये भी पता था कि वो किस थाने अंतर्गत है। लेकिन एक गलती उसने की और वो गलती की, लड़की का मोबाइल अपने साथ ले गया। कभी स्विच ऑन कर रहा था, कभी ऑफ कर रहा था। बस यही वजह थी कि पुलिस को उसकी लोकेशन का पता चल गया और उसके बाद लोकल पुलिस को बताया गया और वक्त रहते उसको ट्रेन, जब वो सफ़र कर रहा था तभी उसको गिरफ्तार कर लिया। ये कहानी एमबीए स्टूडेंट यानी एमबीए छात्रा की हत्या से जुड़ी है। इंदौर की कहानी है। आप सब लगातार इस कहानी को सुन रहे हैं। इसमें कई अपडेट्स, नए अपडेट्स सामने आए, वो आपको बताता हूँ। दरअसल शुरुआत में कहा गया कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। आप सोचिए, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो मैं मान सकता हूँ। क्यों? क्योंकि एक लड़का जो एक लड़की से बेहद प्यार करता था, उसके बाद उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उसकी वीडियोस जो कॉलेज का ग्रुप है उसमें डाल दी और वो भी अश्लील वीडियोस। उसके बाद सुनिए, उसके बाद उसने सारी हदें पार की। उसकी बहन से वो बात कर रहा था और मैसेज भेजा कि मैं वापस लौटूंगी, अभी नहीं लौट पाऊंगी। यानी लड़की के परिवार वालों को लगा कि ये बात लड़की कर रही है, लेकिन वो कर रहा था। कुछ हद तक कहा जा सकता है कि शुरुआत में उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, क्योंकि कोई भी मेंटली साउंड आदमी इस तरह की हरकत नहीं करेगा, लेकिन उसने की, यानी वो मेंटली अनसाउंड था। लेकिन उसके बाद भागने की उसने पूरी कोशिश की। वो मुंबई पहुंचा और इस तरह से उसने भागने के लिए हर एक पैतरा अपनाया, लेकिन आखिरकार पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अब इसमें कुछ और, जैसे मैंने आपको बताया, अपडेट सामने, वो बताता हूँ। आरोपी के मोबाइल में अंतिम समय में कई नंबरों पर उसकी बातचीत हो रही थी। दरअसल उसने जब मर्डर कर दिया था पीयूष ने, यानी घर के अंदर मार दिया था, उसके बाद वो लगातार कई लोगों से बात कर रहा था। आप सोचिए, उसके पास इतना भी वक्त था कि वो बियर पीने के बाद वापस आया कमरे में, किसी को भनक तक नहीं लगी कि उसने ये हत्याकांड को अंजाम दे दिया। उसके बाद वो लाश के पास बैठा रहा, सोचता रहा, कई लोगों को मैसेज करता रहा, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहा और यहाँ तक कि कई लोगों से उसने बात की। कौन कौन से वो लोग थे जिनसे वो बात कर रहा था, क्या बात की, ये भी बताता हूँ। दरअसल सबसे चौंकाने वाली बात इसमें यह है कि उसने लड़की के मोबाइल से उसकी बहन को मैसेज किया और ये कहा कि वो लौटेगी, लेकिन अभी नहीं। इसके बाद पुलिस को उसकी कॉल डिटेल के साथ सोशल मीडिया चैटिंग की भी कई जानकारी मिली है। वो सारी जानकारी पुलिस ने इकट्ठा कर ली है। दरअसल इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह के कार्यालय में इतना गंभीर अपराध करने वाले आरोपी पहली बार किसी हिंसा के सीधे जेल पहुंचा, इस तरह की जानकारी है। इसके बावजूद पुलिस सुरक्षा कारणों से उसे कोर्ट में पेश नहीं कर सकी, क्योंकि लोगों में गुस्सा है इस घटना को लेकर। जिस तरह से उसने छात्रा को बुलाया, बहाने से बुलाया, 15 दिन से वो क्यों बात नहीं कर रही थी? कुछ तो वजह रही होगी। क्या वो शादी से इनकार कर रही थी? अगर कर रही थी तो क्यों कर रही थी? क्या उसको असलियत का पता चल गया था पीयूष की? आखिर वो असलियत क्या थी? या इस बात से वो आहत था, या बात कुछ और थी? तहकीकात इसकी लगातार की जा रही है। उसके बाद आप सुनिए उस शख्स ने क्या किया। उसके सीने पर बैठ गया, उसका गला दबा दिया और उसके बाद उसको मारने के बाद बियर पीने चला गया और उसके बाद वापस आता है। और आप सोचिए, 2 दिन तक लाश उसी घर में पड़ी रहती है, किसी को अंदाजा नहीं होता, क्योंकि उसने लाश को ढक दिया। जब बदबू आई तब आसपास के लोगों को पता चला, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई। एक और जानकारी निकल कर आई है। जिस दिन ये घटना को अंजाम दिया उसने इंदौर में, मंदसौर में उसका परिवार रहता है, इंदौर में उसके पिता आए हुए थे। वो पिता उसके फ़ोन कर रहे थे, लेकिन ऑब्वियसली वो तो हत्याकांड कर चुका था, उसने तो हत्या को अंजाम दे दिया था। वो किसी से बात नहीं कर रहा था। उसको टेंशन भी हो रही थी कि वो पकड़ा भी जा सकता है, उसको ये भी टेंशन हो रही थी कि वो अब भागना कैसे है, उसको ये भी टेंशन हो रही थी, उसको गिल्ट भी हो रहा था। इस तरह की भी जानकारी आ रही थी कि वो अपने अपराध को लेकर उसको बोध भी हो रहा था। लेकिन ये सारी ऐसे थॉट्स थे जो कुछ कुछ समय के लिए आ रहे थे, फिर वापस वो ऑफ ट्रैक हो रहा था और उसने सोचा कि अब भागना ही सबसे बढ़िया है। यानी सारे थॉट्स से ऊपर उसको ये थॉट लगा कि भागना सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि अगर भाग जाएगा तो बात की बाद में देखेंगे, अगर बाद में गिल्ट होगी तो पुलिस के सामने पेश हो जाएंगे या नहीं होंगे, लेकिन अभी तो भागो। और यही वजह थी कि वो भाग गया। 12 तारीख को जब बदबू आने लगी, पुलिस मौके पर पहुंची, पड़ोसियों ने इन्फॉर्म किया, उसके बाद सारा माजरा प्रकाश में आया। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। इस मामले में लड़की के पिता से हमारे संवाददाता ने बात की, क्या कहना था उनका, सुनिए। तो ये जो घटनाक्रम था, मेरी बच्ची को नगर निगम ने सर्टिफिकेट में गलत मात्राएं लगा दी थी
उसकी वजह से कुछ करप्शन कराना था, तो वो उसलिए उसको नगर निगम के लिए मैंने ड्रॉप किया था, रास्ते में ड्रॉप किया था। तो वो ई रिक्शा द्वारा वहाँ पहुँच गई थी और मैं अपने वर्क से चले गया था। शाम को 5 बजे तक उससे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। कांटेक्ट उसके सिस्टर से एक आध बार बात हुई, लेकिन उससे रूबरू कभी बात नहीं हुई। उसके फोन से मैसेज या फिर पीयूष से बात होती गई। तो छोटी बिटिया ने बताया कि दीदी से बात कराने के लिए बोला, लेकिन उसने बात कभी नहीं कराई। मतलब उसका फोन जो था पूरा लड़का अटेंड कर रहा था और हैंग भी कर लेता। अच्छा, फिर आपने कब कंप्लेन करी, मतलब फिर या आपने पुलिस को कांटेक्ट किया था कि वो उसने बाद में 11 तारीख को? शाम को बिटिया शॉप पे बैठी थी, छोटी वाली। तकरीबन 7 बजे वो शॉप पे से निकली और उसने अपना मोबाइल रख दिया, फ्रेश हो गई। वो जो उसका रूटीन का काम है, जब उसने 11 बजे पहुंची नहीं है दीदी करके फोन लगाने की कोशिश करी, फोन ओपन किया तो उसमें मैसेज पड़ा था। मैसेज करीब 8 साढ़े 8 का था कि पापा से कह देना दी मैं नहीं आ पाऊंगी। तो ये मैसेज बिटिया के मोबाइल से आया या फिर? हाँ, वो टोटल टारगेट वो बिटिया के मोबाइल को ही करना था। अच्छा, वही ऑपरेट कर रहा था? पूरा मोबाइल जो है वही ऑपरेट कर रहा था। तो मतलब आपका परिवार उसको जानता था, फिर उसका आपके घर आना जाना था, तो उसके रूम पे जाके आपने देखा था कि कहीं वहाँ तो नहीं है? नहीं, इतना नहीं, हमारे घर पे आना जाना नहीं था। नोट्स के लिए कभी आते थे तो बाहर के बाहर ही वो नोट्स लेकर के चले जाते। अच्छा, तो जैसे आपने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी तो पुलिस को बताया था कि भाई ये इनका था सब? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो 2 दिन थे उसमें परिवार का या पुलिस का कोई व्यक्ति उस रूम पे गया था देखने? रूम पे मतलब? हाँ, रूम पे बाहर से देख करके आ जाते थे। कहीं ऐसा नहीं हो वो वापस रूम पे लौटे हो या क्या है, तो वो बार बार वाचिंग करके उसको देख रहे थे। अच्छा, गए थे लेकिन ताला लगा था तो आप वापिस आ जाते थे कि भाई नॉर्मली रात को उनने लेट का मैसेज डाला है या कुछ है तो वो उसको करें, और कुछ कदम अगर उन्होंने उठाए भी हैं तो अपन देखते हैं सवेर तक उनको वॉचिंग करके। रात तक मैं करीब रात जागता रहा क्या आ जाए बिटिया, आ जाए यार। कांटेक्ट करने की कोशिश करी तो उसका कांटेक्ट हो नहीं पाना। आपने सुना, एक पिता न्याय की मांग कर रहा है और वो ये साफ साफ कह रहा है इस पूरे मसले को लेकर दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त सजा हो। लेकिन दोषी जो है उसके तो अलग ही पैतरे है, उसके तो अलग ही माइंडसेट है। शुरुआत में जब पुलिस ने उसको पकड़ा था, हम सबको पता है किस तरह से उसने क्या बातें बोली थी, जरा सुनिए। कुछ नहीं हुआ, छोड़ो, जो हो गया यार। अरे कैसी बातें कर रहे हो? आपने मारा एक लड़की को, आपकी प्रेमिका थी वो, उसको छोड़ दो ना, क्या करोगे जान के। अच्छा, वहाँ आपने तंत्र मंत्र किया था मुंबई में, पुलिस बुलाया? कुछ नहीं है मैंने। दर्दनाक तरीके से मारा है तुमने उसको, हुआ अच्छी है वो चली गई, कैसी बातें कर रहे हो कि कुछ नहीं हुआ? उसके माँ बाप ने उसको पाल पोस के बड़ा किया, आपने उसको जान से मार दिया और बोल रहे हो कि कुछ नहीं हुआ। तो पछतावा नहीं है? इस चीज का पछतावा नहीं है किसी की बच्ची को मारना? पछतावा नहीं है इस चीज का? इसकी बच्ची को मारा है इतनी हैवानियत के साथ? बेटा 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 बेटा, क्यों मारा? कारण तो बता दो, मारा क्यों है? अच्छे को सबको कारण बताऊंगा अच्छे से। क्या बताएगा? टाइम आएगा। आपने सुना पुलिस को उसने क्या कहा था? जब उसके घर हमारी टीम पहुंची तो घर पर किस तरह की साइकोलॉजी, यानी किस तरह का वो लड़का था, उसके बारे में लोगों ने क्या कहा, हमारे संवाददाता ने वो भी बात की, ये भी सुनिए। आपके बेटे ने जिस तरह से इंदौर में लड़की कहते हैं उसकी प्रेमिका थी, उसकी हत्या की, कैसे आप इसको देख रहे हैं? मुझे पहले तो कॉलेज से फ़ोन आया कि आपके लड़के से संपर्क नहीं हो पा रहा है। उसके बाद मुझे रात को 8-9 बजे थाने पंडरीनाथ से फ़ोन आया कि आपके लड़के से बात हुई कि नहीं हुई, और उन्होंने बताया कि इस टाइप से एक लड़की और ये लड़का दोनों नहीं मिल रहे, तो आप अति शीघ्र थाना आइए। हम रात को थाने के लिए निकल गए थे, उन्होंने हमारा कथन वतन लेके और ये बोला कि ठीक है आप जाइए। फिर वापस वहाँ से फ़ोन आता है कि आप वापस जैसे हैं वैसे आ जाइए।
जब हम वहाँ गए तब हमें घटनास्थल का पता चला और तब मुझे पता चला कि उसने एक घटना कर दी जो जघन्य अपराध है, जो किसी तरीके से माफी लायक नहीं है और जो दरिंदे करते हैं उसने एक करा है। तो मैं न्यायालय से यही निवेदन करता हूँ उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले और ये मामला फास्ट ट्रैक पे चलाया जाए ताकि जल्दी जल्दी न्याय मिले। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैंने जब लड़के से पूछा था कि ये लड़की कौन है तो लड़के ने बताया था कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। तब मैंने उससे बोला कि बेटा अभी पढ़ाई कर रहे हैं, पहले पढ़ाई पूरी कीजिए, उसके बाद शादी तेरी करनी है, शादी करना है और करेंगे तेरी शादी। तब मैंने कहा था कि मेरे को लड़के से बात करा दो। उसने लड़की से बात करी, मैंने लड़की को भी समझाया कि आप जो है पीयूष के साथ पढ़ते हो, तो बोले हाँ। मैंने कहा पीयूष के नाम की दोस्ती है तो उस दोस्ती को ज़्यादा मत बढ़ाओ और अभी इसको यहीं रोक दो। उसके बाद मैंने उनसे ये भी बोला कि अगर ऐसी कोई स्थिति नहीं हो कि जिससे तुम्हारे पिता की भी इज्जत धूमिल हो और मेरी भी धूमिल हो, आप पढ़ाई करो, शादी होगी, शादी करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उस लड़की ने कहा कि ठीक है अंकल, मैं वचन देती हूँ आपको कि अब मैं ऐसा काम नहीं करूँगी। तो उसने मेरे को इसका आश्वासन भी दिया था। बेटे ने भी मुझे कहा था पापा आपकी कसम अब हम ऐसा काम नहीं करेंगे। मैंने बेटे से ही कहा था पहले पढ़ लिख के अपने पाँव पे खड़े हो, दोनों पाँव पे खड़े हो जाओ, कुछ ऐसा बन के दिखाओ ताकि आप पे हम गर्व करें। और उसने आज जो ये करा कृत्य, गर्व की तो स्थिति नहीं रही, दरिंदगी की स्थिति कर दी उसने। तो आपने 3 पहलू देखे। पुलिस की मैं बात आपको पहले बता ही चुका हूँ, कई बार पुलिस इस मामले में खुलासे कर चुकी है। कुछ और इसमें जानकारी आ रही है वो आपको देना मुनासिब है। इंदौर के द्वारकापुरी में ये हत्याकांड हुआ था। इसके अलावा आपको बता दूं इसमें इस वक्त वो जो जेल में मौजूद है, ये प्री प्लान मर्डर था या एकाएक किया गया था, ऐसा कहा जा रहा है शायद ये प्री प्लान था, क्योंकि लड़की से उसकी बहस तो हुई थी आखिरी में। उसने पूछा भी था कि मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो, आखिर वजह क्या है, 15 दिन से ना मेरा फ़ोन उठा रही हो ना फ़ोन का जवाब दे रही हो। तो उसने कुछ बातें बोली और ये बातें उसको इतनी आहत लगी कि उसको लगा कि मेरे साथ तो धोखाधड़ी हो गई, मुझे तो चीट कर लिया गया। और उसने कहा कि मैं इसका बदला लेकर रहूँगा, रोऊंगा नहीं, रुलाऊंगा, यानी कि इसका बदला लूँगा और ऐसा बदला लूँगा कि याद रखेंगे। दरअसल आरोपी पीयूष को धाम नौदिया में सेंट्रल जेल है, वहाँ पर अब उसको रखा गया है और सीधे उसको कोर्ट ना पेश करके आवश्यक दस्तावेज तैयार कराए गए, क्योंकि ये भी माना जा रहा था कि कोर्ट में हो सकता है उस पर हमला हो जाए। लोग काफ़ी गुस्से में हैं पीयूष धनोतिया की इस करतूत को लेकर और ऑब्वियसली कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब ये भी बात सामने आ रही है कि हत्याकांड के दिन पीयूष के पिता इंदौर आए थे, जैसे मैंने आपको बताया। बेटे को कॉल भी किया था लेकिन उससे मिल नहीं पाए थे। इसलिए नहीं मिल पाए थे क्योंकि बेटा तो एक कांड को अंजाम दे चुका था। पंडरीनाथ पुलिस ने गुमशुदगी होने के अगले दिन उनके थाने में बयान लिए थे, लेकिन वे छात्रा के पिता से नहीं मिले थे। कुछ और फैक्ट इसमें सामने आ रहे वो भी आपको बता दूं। दरअसल जो शव मिला था वो निर्वस्त्र मिला था और आप सोचिए लड़के ने सीने पर चढ़कर गला दबा दिया था, इस तरह की जानकारी निकल कर आई थी। उसकी क्लासमेट थी, 25 साल की थी और ये घटना 10 फरवरी को ही हो गई थी। और आप सोचिए उसने कुछ आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट किए थे और बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप है जो कॉलेज का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें पोस्ट कर दिए थे और ये बताते हैं कि चेहरा यानी इमोजी अपनी लगा दी थी, अपने चेहरे पर इमोजी लगा दी ताकि ये ना पता चले कि लड़का कौन है, लेकिन लड़की का तो पता चले, यही मकसद था। बदनाम करने की पूरी कोशिश की गई ताकि कोई सहानुभूति ना मिले लड़की को। उसकी हत्या हुई तो ये कहा जाए कि देखिए लड़की भी इस तरह की थी इसलिए उसको मार दिया गया। इतना ही नहीं, परिजनों का एक आरोप सामने आया। दरअसल उनका कहना है कि छात्रा के मोबाइल का वो इस्तेमाल कर रहा था और उसके स्टेटस पर भी, यानी कोई अपने स्टेटस पर कैसे आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट कर सकता है, लगा सकता है, लगा दिए थे इसे। तभी से पुलिस को शक हो रहा था। द्वारकापुरी पुलिस के मुताबिक घटना जो है वो अक्कल गली की है, ये कहा जाता है। सूचना मिलने पर एफएसएल की टीम वहाँ पहुंची थी, कई सैंपल्स लिफ्ट किए गए और उसके बाद अब इन्वेस्टिगेशन की गई। किराए पर उसने मकान ले रखा था। दरअसल दोनों सांवेर रोड स्थित एक संस्थान से एमबीए की पढ़ाई कर रहे थे और दोनों सेकंड सेमेस्टर में थे। युवती 10 फरवरी से लापता थी। 12 फरवरी को ये सारी चीज़ें पता चली थी। रात 11 बजे लौट आएगी इस तरह की बात उसने कही थी, लेकिन वो नहीं गई थी। ये भी जानकारी मिली है कि युवती के पिता को दरअसल थाने से फ़ोन आया था और कहा था कि आप पहुँचिए
अंकल गली में जहाँ पर ये घटना हुई है, और पहचान कीजिए जब वो पहुँचे तो वो हक्के बक्के रह गए। लाश जो पड़ी थी वो MBA छात्रा की थी, उनकी बेटी की थी, उन्होंने पहचान की। ये भी जांच में बात आई कि दरअसल पीयूष और जो लड़की जिसकी मौत हुई है उसकी जो छोटी बहन थी उससे भी बातचीत करता था। कई सारी चीज़ें उन्होंने भी पुलिस को बताई है, उसको भी लेकर इन्वेस्टिगेशन जारी है। अब सबकी नज़र जो है वो है चार्जशीट पर। चार्जशीट में क्या पॉइंट्स निकल कर आएंगे, किस तरह से पुलिस जो है वो इस पूरे मामले को प्रेजेंट करेगी कोर्ट के समक्ष, ये देखने वाली बात है। लेकिन काफ़ी सबूत है पुलिस के पास, इस तरह की जानकारी है। पीयूष के पिता, ये बताया जाता है घनश्याम है उनका नाम, मंदसौर में किराने की दुकान चलाते हैं। उसकी बहन की सगाई हो चुकी है और ये इंदौर में पढ़ाई के सिलसिले में रहा था। यानी एक एक जानकारी आपको हमने अपनी वीडियो के माध्यम से दी। लेकिन अभी भी कई ऐसे सवाल हैं। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि कई सारी चीज़ें इसमें रिपीट भी की गई है, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जो अभी भी बरकरार है। पुलिस खुलकर कुछ नहीं बोल रही है। 3 दिन रिमांड पर लिया था, कई सारी जानकारियाँ निकली जिसमें ये भी पता चला कि हत्या का मकसद क्या था। एकाएक प्री प्लान नहीं था, अचानक हुआ था, झगड़ा भी हुआ था, मार दिया था उसको। लेकिन उस झगड़े की वजह क्या थी? क्या जो 15 दिन से वो बात नहीं कर रही थी, अगर वो बात नहीं कर रही थी तो उसके पीछे क्या वजह थी? कई सारी ऐसी चीज़ें जो चार्जशीट में जिनका खुलासा हो सकता है। आपको याद आ रहा होगा सोनम रघुवंशी केस, वो भी कुछ इसी तरह का केस था, लेकिन उसमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई क्योंकि वो भी इंदौर से शुरुआत हुई थी उस केस की और जाकर शिलोंग में खत्म हुआ था। खैर, ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, बताइएगा, अपने कमेंट्स भी जरूर करिएगा। धन्यवाद।